अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 3 में मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। आज लेक्चर नंबर 3 में हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने से पहले हम उसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को भी देखेंगे ताकि आपको MCQ सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 से पहले जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं वो हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी और प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटीज को और प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज को। तो स्टूडेंट्स, इक्वालिटी के बारे में आप लोग पहले से जानते हैं, तो मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टीज की तरफ ही चलूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपसे बात करते हैं। देखें, रियल नंबर्स में कोई ऐसा नंबर है जो किसी दूसरे नंबर के इक्वल हो। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास 2 है तो क्या ये 3 के इक्वल हो सकता है? तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी तरह 2 जो है वो 7 के इक्वल भी नहीं हो सकता। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी रियल नंबर किसी दूसरे रियल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो इक्वल हो तो फिर तो काउंटिंग ही चेंज हो जाती है। इसका क्या मतलब हुआ कि हर रियल नंबर सिर्फ और सिर्फ खुद के इक्वल हो सकता है। ये ऐसे ही है जैसे आप अपना अक्स जो है वो मिरर में देखें और वो रिफ्लेक्ट होके दोबारा से आपको नजर आता है। आप शीशे के सामने खड़े हों और वो दोबारा से आपको रिफ्लेक्ट होकर आता है। तो इक्वालिटीज की इन प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, जो कि आपके सामने ये लिखी हुई है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ए इक्वल टू ए, कि हर ए जो आर से बिलोंग करता है, मतलब हर एलिमेंट आर का हर एलिमेंट अपने इक्वल ही सिर्फ हो सकता है, किसी और के इक्वल नहीं हो सकता। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो इसके बारे में भी एग्जांपल से इसको देखते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर कोई आपके पास 2 नंबर हो, वो 2 नंबर आपस में अगर इक्वल हो, मिसाल के तौर पे अगर a जो है वो b के इक्वल है, तो इसका क्या मतलब हुआ? b भी क्या है? a के इक्वल है। ठीक है ना? ये तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो इसके लिए आपके पास इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए इक्वल टू बी विच इम्प्लाइज बी इक्वल टू ए, कि अगर ए जो है वो बी के इक्वल होगा तो इसका क्या मतलब हुआ? बी भी क्या है? ए के इक्वल होगा। आगे है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में देखें, अगर ए जो है वो बी के इक्वल हो और बी जो है वो ए के सी के इक्वल हो, इसका क्या मतलब हुआ? A किसके इक्वल होगा? C के इक्वल होगा। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी है, इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। आगे है एडिटिव प्रॉपर्टी। अब एडिटिव प्रॉपर्टी किस तरह से है कि फर्ज करें मैं लिखता हूं 2 इज इक्वल टू 3, तो आप अगर इसमें सिमिलर कांस्टेंट ऐड कर दें, मतलब अगर आप यहां पे भी 2 ऐड करें और यहां पे भी आप 2 ऐड करें, तो तब भी ये आपस में क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, इफ ए इज इक्वल टू बी देन ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, कि अगर ए और बी आपस में इक्वल है तो आप उसमें अगर सेम कांस्टेंट ऐड करें तब भी वो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। आगे इसकी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी सेम टू सेम जिस तरह से एडिटिव प्रॉपर्टी थी, अगर आपके पास a और b हो और a अगर b के इक्वल हो तो आप a के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करें और वही सेम एलिमेंट अगर आप b से मल्टीप्लाई करें तो वो फिर भी आपस में क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। आगे कैंसलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये हम अक्सर क्वेश्चंस में करते हैं और इसको डायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन हमें उसका नाम नहीं पता। तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का नाम है कैंसलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड कैंसलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखें, इसमें क्या होगा कि अगर आपके पास a प्लस सी है और b प्लस सी है, तो यहाँ से ये c दूसरी साइड पे जाके हमें मालूम है कि दूसरी तरफ जब ये जाएगा तो वहाँ क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? a इज इक्वल टू b, आप यहाँ पे ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कैंसलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन भी सेम इसी तरह से है।
कि अगर आपके पास a इज इक्वल टू b हो, आप कोई c इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आप वो c वहां से कैंसिल कर सकते हैं। ये लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन लॉ भी होता है और राइट मल्टीप्लिकेशन लॉ भी होता है, डिपेंड करता है कि आपने जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया वो कौन सी साइड पे मल्टीप्लाई किया। ये तो बात होगी इक्वालिटीज के बारे में। अब हम बात करते हैं इनइक्वालिटीज के बारे में। तो इनइक्वालिटीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है ट्राइकोनोमिक प्रॉपर्टी। अब ट्राइकोनोमिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपके पास दो रियल नंबर्स हों, लेट्स सपोज 2 and 3, तो आप उसके बारे में क्या एनालाइज करेंगे? आप यही एनालाइज करेंगे कि या तो वो दोनों नंबर आपस में इक्वल है, या ए जो है वो बी से ग्रेटर है, या ए बी से लेस है। सिर्फ आप यही तीन नताइज अखज़ कर सकेंगे उन दो रियल नंबर्स के बारे में कि या वो क्या है, ए जो है वो किसके इक्वल है, बी के, या ए जो बी से क्या है, छोटा है, या ए बी से क्या है, ग्रेटर है। आगे है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर ए बी से ग्रेटर हो और बी जो है वो सी से ग्रेटर हो, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए भी क्या होगा, सी से ग्रेटर होगा। ये तो आम नॉर्मल कॉमन सी बात है, हम अक्सर नंबर्स में भी ऐसा करते रहते हैं। सिमिलरली अगर ए बी से लेस हो और बी जो है वो सी से लेस हो, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए भी किससे लेस होगा, सी से लेस होगा। इसी तरह इसमें आगे है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर ए जो है वो बी से बड़ा हो और उसमें आप कोई कांस्टेंट सी ऐड कर दें, तो फिर भी a प्लस सी बी प्लस सी से ग्रेटर ही होगा। इसी तरह अगर वो लेस है तो वो आपके पास क्या होगा, लेस ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में यही प्रॉपर्टीज, इन्हीं प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया गया है। तो इन प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करने के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का होमवर्क करना है और वो आपने फिर मुझे ईमेल में सेंड करके बताना भी है। आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टीज़ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, और मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियोस जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे बनाऊँ ताकि आपका जल्द से जल्द ये कोर्स ख़त्म हो सके। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।